धीरज सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत का किया दावा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रभारी धीरज सिंह ने अपने गृह जनपद जौनपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में हुए जीत को अपनी जीत बताते हुए कहे कि इंडिया पार्टी इस बार के लोकसभा चुनाव में दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आएगी, क्योंकि हाल ही में 3 राज्यों के परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी हम काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार बनाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन पर बोलते हुए धीरज सिंह का कहना था कि दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कहीं पता तक नहीं चलेगा। जो लोग पार्टी में शामिल हैं वो इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आइए देखते हैं एनएसडी टाइम्स से जौनपुर के जिला संवाददाता विक्रांत सिंह व धीरज सिंह के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। अभी हाल में ही 5 राज्यों का चुनाव जो हुआ है उसकी जीत भारतीय जनता पार्टी को शतक पे शतक मिली है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी पार्टी की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए विक्रांत जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, जो हमारी बात जो है देश तक प्रदेश तक पहुंचती है। आज हमने उत्तर प्रदेश में आया हुआ हूं अपने पैतृक आवास पर, और भारतीय जनता पार्टी की जो 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान और मध्य प्रदेश का प्रभारी बना करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको भेजा हुआ था। हमने छत्तीसगढ़ में खास करके राजस्थान में उदयपुर, जोधपुर, अलवर में विधानसभा का दौरा किया हुआ था, जिसमें हमारे अलवर से माननीय बालकनाथ जी महाराज जी भव्य वोट से जो है जीत करके विधानसभा पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता देखते हुए जो राजस्थान की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता ने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के ऊपर जो भी उन्होंने विश्वास वहाँ की जनता ने जताई हुई है, उसको लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बराबर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को इस तरीके से बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है कि आने वाला जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है उसमें भी रिजल्ट हम लोगों का अच्छा आएगा। 2024 में लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह से तमाम पार्टियां गठबंधन पे, उस पर क्या बोलेंगे? अखिलेश यादव पर क्या बोलेंगे और गठबंधन पीडीए पे क्या बोलेंगे? देखिए, अभी गठबंधन के पास में अभी राहुल गांधी जी जो है, भारत की इतनी बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, अभी राहुल जी के स्टेटमेंट को आपने देखा। अभी फिलहाल में जो है अजय राय यहाँ के कांग्रेस से जो अध्यक्ष बने हुए थे, उनको कितनी गंदी भाषा का प्रयोग यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो अपने पार्टी के सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो उन्होंने उनको चिरकुट का प्रयोग किया। अभी आपने ममता बनर्जी जी का भी बयान देखा, आपने जो है बिहार में नीतीश जी का भी देखा। तो इन लोगों ने जो INDI का नाम दिया हुआ है, उसमें जहाँ तक हमारा और हमारे संगठन का और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इन लोगों की मानसिक संतुलन खराब हो चुकी है। ये लोग अनाप शनाप बयान जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को लेकर के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। इस बयान से हमारे प्रदेश के, हमारे देश के युवाओं के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आने वाला जो अभी आपने देखा कि ममता बनर्जी ने अभी कल का देखो स्टेटमेंट उठा करके कि झारखंड में एक विधायक के यहाँ जो है आज जिनकी 200 करोड़ रुपए का जो है ब्लैक मनी पकड़ी गई हुई है। तो ये लोग जो ब्लैकर लोग हैं, जो पिछले 25 साल से 30 साल से तंत्र में रह करके, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके और लोकतंत्र को बदनाम किए हुए हैं, तो उनके लिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय योगी जी हो, ये कोई कहने की बात नहीं है। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है, मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि 2014 का जो चुनाव था, तब हम गुजरात से, हम खास करके सूरत में रहते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी के साथ में, हमारे काशीराम उस समय जो है राजनीतिक गुरु होते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल पे देश में प्रधानमंत्री बने थे। 2014 से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, नल धन योजना का काम हुआ, शिक्षा का काम हुआ, चिकित्सा का काम हुआ, अभी ट्रिपल तलाक का हुआ।
इसलिए स्टेप बाय स्टेप माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए सोच रहे हैं और ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए सोच रहे हैं। हमारा मीडिया के माध्यम से कहना है कि 2024 का जो चुनाव होगा उसमें शंखनाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने घटक दलों के साथ में शंखनाद कर चुकी है कि 2024 का जो चुनाव होगा हम 350 प्लस के पार में आएंगे और हर कैंडिडेट हमारा कम से कम 5 लाख का लीड लेकर के दिल्ली पहुंचेगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है। 5 राज्यों को जो चुनाव घोषित हुआ है, इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा पर क्या असर डालेगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के नहीं पूरे विश्व के इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी का परचम जो है पूरे विश्व में फहरा रहा है। इसलिए विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेकर के। माननीय प्रधानमंत्री जी उन लोगों के एक भी शब्द का कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि जो बयान जो है उनके जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हम लगातार दौड़ा करते रहते हैं संगठन के तरफ से। पूरे प्रदेश में युवा तुर्क हो, महिला हो, वृद्धा हो, जवान हो, खाली सबके नाम पर एक ही बात आती है, मोदी योगी मोदी योगी। इसलिए एक सवाल मेरा ये है, अगर बात करें तो जैसे मायावती जी हैं वो शामिल नहीं है, उन पर क्या दलित वोट किधर जाएगा 24 में अगर बात करें तो? देखिए, दलित वोट जो है अभी अन्य बहुत दल जो अभी डॉक्टर संजय निषाद जी है, राजभर जी हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी 28 दल हम लोगों के साथ में है। इसलिए दलित भी समझदार हो गया है, पढ़ा लिखा हो गया है, हर चीज को वो भली भांति जानती है। पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी सपा बसपा ने एक तरफा उत्तर प्रदेश में, खास करके हम उत्तर प्रदेश की बात करें कि एक तरफा जो है मायावती और माननीय मुलायम जी का जो है शासन चला उत्तर प्रदेश में। इसलिए प्रदेश का क्या हालत था, इसलिए प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। इन लोगों के अब बहकावे में चाहे कोई मुस्लिम कम्युनिटी का हो, फारसी हो, हिंदू हो, सर्व समाज माननीय प्रधानमंत्री जी को के ऊपर जो है माननीय योगी जी के ऊपर विश्वास कर रहा है। इसलिए इन लोगों का कोई भी लॉलीपॉप अभी प्रदेश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। 10 तारीख को शाहगंज में आपका कार्यक्रम होने जा रहा है, उस पर क्या तैयारियां हैं चुनावी दृष्टिकोण से? देखिए, अभी हमने माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी जो पार्टी के निषाद राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 2022 के चुनाव में उनका गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ और मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं अपने जो हमारे राजनीतिक के लोग हैं उनके निर्देशानुसार पे मैंने बाबूजी का पार्टी ज्वाइन किया हुआ है और भव्य कार्यक्रम जो है 2024 के लोकसभा को देखते हुए शाहगंज में 10 तारीख को जाहिर सभा का प्रोग्राम रखा गया हुआ है। मैं बाबूजी के निर्देशानुसार पे जो भी हमको जवाबदारी लोकसभा में या पूर्वांचल में मिलेगी, मैं तन मन धन से पार्टी के साथ में समर्पित रहूंगा। कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होने के आदेश? कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे और हमारे पार्टी के 11 विधायक जो है निषाद राज पार्टी के वो शामिल रहेंगे और सारे कार्यकर्ता लोग रहेंगे। 10,000 के लगभग जो है गैदरिंग हम लोगों को यही प्रयास में है कि 10,000 की गैदरिंग किया जाए और माननीय योगी जी के हाथ को मजबूत किया जाए। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, उसी तरीके से 2022 के चुनाव को लेकर के जिस तरीके से डॉक्टर संजय निषाद जी ने माननीय योगी जी के साथ में या प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ में, सारी कमेटी के साथ में जिस तरीके से चल रहे हैं, हम लोगों को युवाओं को पूरा भरोसा है कि 2024 में हम लोग 80 के 80 सीट उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में देंगे। एक सवाल मेरा ये है, यहीं पे एक क्या नाम है, खेतासराय के क्षेत्र का एक मामला है सामने जो है, वहाँ पे जो है कानून व्यवस्था जो है जिस तरह से था, वहाँ पे शादी में आए हुए थे कुछ लोग, वो जो है युवक को, दोनों लोगों को चाकू मार दिए। तो वहाँ पर जो है कानून व्यवस्था पर क्या बोलेंगे? इतनी बड़ी वारदात हो गई है, पूरे परिवार में 2 ही लड़के थे जिनकी जो हत्या हो गई थी। देखिए, बहुत बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। लॉ एंड ऑर्डर 2017 से लेकर के 2024 तक तो अभी बहुत सख्त दिखाई दे रही है बाबा के नेतृत्व में। रहा सवाल कि जो विरोधी दल है, जो विपक्ष वाले लोग हैं,
वो लोग कुछ न कुछ अपने को बने रहने के लिए कुछ न कुछ इस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पर प्रदेश की जो सरकारी है उस पर बिल्कुल निगाह टिकाई हुई है, और जो मुजरिम होगा जो उसको सख्त जो है महाराज जी करेंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं। 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें पार्टी का और आपके द्वारा या कार्यकर्ताओं के द्वारा क्या उनका योगदान रहेगा? पार्टी कितनी सीटें निकाल सकती हैं, कितनी उम्मीद है आगे 24 में, क्या उम्मीदें रहेंगी? देखिए, हम लोग पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव है, 350 प्लस माननीय प्रधानमंत्री जी को देने वाले हैं, और खास करके उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट हम लोग इस बार जो है इतना मेहनत करेंगे कि 80 के 80 सीट जो उत्तर प्रदेश से दे, ताकि हमारे मुख्यमंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके जो उन्होंने वादा किया है लोगों से कि अभी 22 तारीख को जो राम मंदिर का देखो उद्घाटन होने जा रहा है, हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के नाम से जाना जाए, ऐसे युवाओं का कहना है। 2024 में कांग्रेस का क्या रोल रहेगा? क्योंकि वो अभी चुनाव के परिणाम जो भी आया है वो तो कह रही सीट हम पांचों जीतेंगे, 5 राज्य जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये उनका उन लोगों का सब्जेक्ट है। उन लोगों, अब मैं एक युवा होने के नहीं, वो तो पूरी सीट का दावा किए थे। देखिए, सीट का दावा विपक्ष में बैठे हुए हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं, दावा तो कर सकते हैं, पर देश की जनता, जब देश की जनता ने 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय से लेकर के 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी। पीछे तो जाकर के देखना ठीक नहीं है। उस समय देश की जनता ने, माननीय प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो जब इन लोगों का कार्य करने की पद्धति जो थी, जो काम करने का तौर तरीका था, अगर ग्राउंड पे दिखाई दिया होता तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज इस तरीके से उनका पंचम फहराना हम नहीं मानते कि जो है कहीं न कहीं कांग्रेस का, चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो, प्रियंका जी हो, और प्रदेश के कार्यकारिणी में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग भ्रष्ट लोग थे। अभी अरविंद केजरीवाल का आपने देखा, तो इसलिए वो लोग कितना भी कर ले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश यादव ने लगातार पूरी दमखम दिखाई थी, लेकिन वहां पर जो है कमल खिला, तो उस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये लोग अपनी दुकान बचाने के लिए, इनका प्रदेश में तो ठिकाना नहीं और अन्य प्रदेशों की बात करते हैं। ये लोग जो अपनी दुकान चलाने के लिए प्रदेश में जगह बनाए थे, वो जगह भी इन लोगों के पैर से सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लोग बौखलाए लोग हैं, ये लोग कहाँ कब कहाँ क्या कर रहे हैं, कोई इनके टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं। 24 में क्या स्थिति रहेगी? देखिए, 24 में हम बार बार बोल रहे हैं कि हम हर प्रदेश का दौरा करते हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से युवाओं से, खास करके युवा तुर्क से विनती है कि जो माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशानुसार पे 2024 का बिगुल बजने जा रहा है, ये काबिले तारीफ होगा। ये 2014 और 2019 से अच्छा परिणाम 2024 में आएगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात के धरती से शंखनाद किया हुआ है कि इस बार जो भी हमारा कैंडिडेट मैदान में रहेगा, वो कांग्रेस को, अन्य दल को 5 लाख का लीड लेकर के लोकतंत्र के मंदिर में आएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद है। धीरज जी, ये बताइए, आपकी आगामी चुनाव को देखते हुए आप किराकत विधानसभा क्षेत्र के पैतृक निवास भीतरी गोपालपुर से आते हैं, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र किराकत के प्यारे जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग तो गुजरात से, राजनीति हमारा जो है गुजरात से चालू हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे मां शीतला के आशीर्वाद से हम ग्राउंड पे आने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और युवाओं को, अगर हमारा किराकत विधानसभा इस समय 33% महिला सशक्तिकरण का जो हुआ है, इसलिए हो सकता है कि हमारा किराकत विधानसभा बहुत बड़ा विधानसभा आता है। अगर 2 खंड में हुआ, अगर 2 खंड में 2027 के पहले माननीय योगी जी के आदेश पे या मोदी जी के होता है, तो हम जरूर दावेदारी करेंगे, और हरदम प्रयत्नरत रहूंगा कि अगर हमसे किसी का भी कोई तरीके से काम अगर रुकता है, चाहे वो कैबिनेट का मंत्री जी से करवाना हो या उत्तर प्रदेश सरकार से करवाना हो, तो मैं युवाओं से और क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि वो हमसे कांटेक्ट करें, और जितना बनेगा मैं 24 घंटा लोगों के लिए तत्पर रहूंगा।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।